हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इसका अस्तर वाला ब्लाउज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साड़ी के ब्लाउज को सबसे हटा देंगे। साड़ी के ब्लाउज को हटाने के बाद अब हमें इसको इस तरीके से ओपन करना है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से ओपन करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इसको इस तरीके से डबल कर लेंगे। यहाँ पे डबल कर लेंगे। ये 4 डार्ट वाला सिंपल ब्लाउज है, तो इसको हम अस्तर के साथ बनाएंगे। और इसका जो हमारा चेस्ट का मेजरमेंट रहेगा वो है 33 इंच। तो 33 इंच का अगर 4 बार करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेजरमेंट बता देती हूँ। तो मेजरमेंट जो रहेगा वो हमारे यहाँ, जैसे हमारा चेस्ट रहेगा वो 33 इंच का रहेगा। अब पहले इसको 33 इंच है और इसको 4 बार में करोगे तो कितना आएगा? 8.2। 8.2 तो हमें 8.2 और प्लस 3 इंच मार्जिन के लिए चाहिए, तो हो गया 11.2। ठीक है, तो इस तरीके से हम मार्जिन भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जिसके हमें जब हम अभी हमारा फिक्स हो गया, अब जब हम इसमें आई काज करेंगे तो हाफ इंच और जाएगा, तो लेकिन हम इसको इसी में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, यानी 2.5 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा और हाफ इंच वो रहेगा जिसमें हम आई काज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा यहाँ पे मेजरमेंट दिखाती हूँ। तो पूरा मेजरमेंट निशान लगाने के लिए सबसे पहले हमें नीचे यहाँ पे, जैसे कि अब यहाँ पे हमारा जो रहेगा इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें नीचे कितना चाहिए। हमें चाहिए 2 इंच। अस्तर वाला ब्लाउज है, इसको हम फोल्ड करके ही बनाते हैं। फोल्ड करने के साथ साथ हम इसको तुरपाई के साथ बनाते हैं। तो ये मैं बनाने जा रही हूँ तुरपाई के साथ। जब हम तुरपाई के साथ बनाएंगे तो हम नीचे लेंगे, यहाँ पे हम 1.75 इंच के करीब हमें मार्जिन लेंगे। आप 1.5 इंच, 1 इंच और 2 इंच रख सकते हो। तो 1.75 इंच इनफ होगा। यहाँ पे 1.75 इंच पे इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने से पहले अब यहाँ पे अब ऊपर हमें जो मेन है उसका निशान लगाना है, यानी कि मेन लेंथ। जो मेन लेंथ रहेगी वो 14.25 पे रहेगी। 14.25 पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे निशान लगाएंगे 14.25 इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमने एक चीज नहीं किया है, वो क्या है, हमने नीचे फोल्डिंग का मार्जिन लिया है, टोटल लेंथ ले लिया है, लेकिन अभी हमने इसमें ऊपर जो हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा हमने उसका मार्जिन नहीं लिया है। तो उसका मार्जिन कितना लेगा? ओनली हाफ इंच। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हाफ इंच वो सिलाई मार्जिन भी ले लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हम हाफ इंच इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसको यहाँ पे कर लेना है। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हम यहाँ पे इस साइड हमारा शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर में सबसे पहले तो, क्योंकि मैंने तैयार ब्लाउज से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ, तो यहाँ पे तैयार ब्लाउज में हमें रेडी शोल्डर का नाप लेना होता है, जो है 3 इंच। यानी कि मुझे रेडी शोल्डर 3 इंच तैयार करना है। 3 इंच मुझे तैयार करना है। तो हाफ इंच इधर स्लीव्स में जाएगा और 2.5 इंच इधर स्लीव्स में जाएगा। यानी कि मुझे इसको कितना लेना है? 3.75 इंच तो ये लेना होगा। और आगे मैं इसका जो नेक बनाऊंगी, तो नेक बनाएंगे हम 2 इंच में, क्योंकि ज्यादा बड़ा मतलब साइज नहीं है, मीडियम साइज है। मीडियम से भी स्मॉल साइज बना रहे हैं तो 2.2 इंच हमारा नेक का रहेगा। और फिर हमें 3.75, जिसके मैंने आपको बताया 2.5 गले में जाएगा, हाफ इंच स्लीव्स में स्टिचों में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें गले का नाप ले लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना है हमारा 5.75। लेकिन क्योंकि हम ब्लाउज बना रहे हैं, इसमें अगर डाउन वगैरह भी करेंगे है ना, तो इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे, इसको 2.5 का कम कर लेंगे। अब इस ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि हम इसको डीप नेक बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको यहाँ पे कम कर लेंगे, तो हमारा 5.5 इंच का पूरा रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हम 5.5 इंच कर लेंगे। जब आप डीप नेक बनाए तो ज्यादा आपको शोल्डर नहीं रखना है। अब यहाँ पे जब आप जो हम यहाँ पे आर्म होल लेंगे उसका मेजरमेंट रहेगा 6.5। कितना हम लेंगे? 6.5 लेंगे इस तरीके से। यहाँ से निशान आएगा 6.5 का। यहाँ पे स्ट्रेट करेंगे इसका, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, और ये इधर करेंगे, इसको भी बराबर करना है। अब यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे आपको 2 इंच का मार्जिन लेते हुए, क्योंकि बैक साइड है तो यहाँ पे आप 3 इंच ले सकते हैं। 3 इंच आप इसका हाफ भी ले सकते हैं। तो ये तो खैर हमारा 6.5 है, लेकिन हम यहाँ पे 3 इंच लेंगे। 3 इंच लेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे, क्योंकि बैक साइड है, यहाँ पे 1.5 इंच लेके यहाँ पे सेंटर लेके यहाँ पे हम गुलाई करेंगे। तो गुलाई करने का बहुत ईजी तरीका है, पहले आप इन दोनों को मिला दीजिए, फिर इन दोनों को मिला दीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ से धीरे धीरे करते हुए आइए, धीरे 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 इस तरीके से, एकदम फ्री हैंड से। ज्यादा आपको कपड़े को उधर नहीं करना, एकदम सही तरीके से धीरे धीरे इस तरीके से करेंगे तो गुलाई परफेक्ट आ जाएगी। यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि बहुत ज्यादा आगे आगे लग रहा है, इसको हल्का सा शेप देते हुए इसको ले जाना है। ये देखिए, तो ये हमारा सही तरीके से परफेक्ट शेप के साथ ये बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे गुलाई दे देंगे। और यहाँ पे गुलाई देने के बाद अब हम क्या करना है, यहाँ पे वेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट हमारी 33 थी, 33 का हाफ किस तरीके से आप करेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। यहाँ पे इस तरीके से आपको 33 ले लेना है, 33 है ना, इस तरीके से 33 लेना है, 33, और फिर इधर से करना है, ये आ गया हमारा 16.5 इंच। अब 16.5 इंच को भी फिर से एक बार हाफ करेंगे तो ये हमारा 4 टाइम हाफ हो जाता है, आ जाएगा हमारा 8.2। तो 8.2 पे इस तरीके से यहाँ पे दिखा देते हैं 8.2 यहाँ पे, तो 8.2, और ये हल्का सा नीचे रहेगा, हल्का सा नीचे करेंगे ये, ठीक है। यहाँ पे लगेगा 8.2 और बाकी चला जाएगा हमारा मार्जिन के लिए। ये हमारा 3 इंच के करीब मार्जिन आ गया। और ऊपर का जो अपर साइड रहेगा वो हमारा 8 इंच है, वो 32 है, तो हल्का सा पॉइंट के करीब अंतर है। तो वेस्ट का निशान है हमारा 27 इंच का। तो वेस्ट है हमारी 27 इंच पे 27। अब 27 का जब हम फोर्थ पार्ट करेंगे तो हमें इस तरीके से कर लेना है, फोर्थ इस तरीके से हम यहाँ पे 27 पे ले लेना है इसको,
यहाँ पे ये देखिए 27 पे लेने के बाद हम आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये आ रहा है हमारा 13.5 इंच आएगा, 13.5 इंच। अब 13.5 इंच को हम फिर से रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से एकदम बराबर रखते हुए आपको निशान लगा लेना है। ये हमारा आएगा 7 में 2 पॉइंट कम है, यहाँ पे 7 में 2 पॉइंट कम पे इस तरीके से निशान लगाएंगे, 7 में 2 पॉइंट कम, ठीक है, 7 में 2 पॉइंट कम यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब क्योंकि डाट यहाँ पे पीछे हम डाट डालेंगे तो उसका लिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे मार्जिन लेना होगा, तो मार्जिन हम लेंगे यहाँ पे ज्यादा मार्जिन नहीं लेना है, यहाँ पे 2.2 के करीब मार्जिन हम लेंगे बस। जैसे कि 2.2 मार्जिन लेते हुए हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसको मिला लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे अब हम करेंगे कटिंग। कटिंग करने से पहले हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे, तो क्योंकि ज्यादा बड़ा ब्लाउज नहीं है तो ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं 2.5 के करीब यहाँ पे शोल्डर डाउन करूंगी, यहाँ पे यहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे। जहाँ पे आपको नेक की इधर जहाँ पे नेक कट करेंगे वहां पे आपको रखना है इसको, हम इसको इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे करते हुए अब हम यहाँ पे करना है इसकी कटिंग कर लेंगे। तब हम इसकी यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया यहाँ पर। अब हम यहाँ पे क्या करना है, अब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे ये देखिए मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे इस तरीके से ये था, ये देखिए इस तरीके से था, इसको उल्टा किया और इसको इस तरीके से पलट लिया और यहाँ पे रख दिया इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे आई काज के लिए थोड़ा सा छोड़ना है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे इस तरीके से क्योंकि एकदम फिक्स बैठ रहा है तो हमें आई काज के लिए यहाँ पे हल्का सा छोड़ना है। इसको अंदर का साइड लेंगे, यहाँ पे कपड़ा नहीं बचेगा, हम क्या करेंगे इसको दूसरी साइड से निकालेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर हम इसको आगे करते तो देखते हैं। अब हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से कपड़े को हमने इसको आगे कर लिया। आगे करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे इस तरीके से बराबर कर लिया है, यहाँ पे तभी हम इसको फिक्स कटिंग करते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो पहले हम इसकी इस तरीके से फिक्स कटिंग करेंगे, इस तरीके से एकदम बराबर रखना है आपको और इसकी एकदम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हाफ इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है और यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए तो हम इसको यहाँ कट करने देंगे। हम इसको यहाँ पे कहीं और से निकालेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ से हमने वो वाला हिस्सा निकाला था, ये रहा। तो क्योंकि यहाँ पे नीचे जगह नहीं बनी थी तो हमने क्या किया, इसको इस तरीके से फोल्ड किया, इसको ओपन कर दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे, एकदम बराबर आपको रखना ध्यान से। और अब हमें देखिए यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना ही है, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद हमें इसको एकदम सही तरीके से कट कर देना है और हम इसको यहाँ पे कट कर लेंगे। मैं पहले कट कर देती हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं एकदम बराबर तरीके से मैंने इसको रख लिया है। उसके अंदर कप कट कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने उसको यहाँ पे पूरा कट कर लिया है। अब हम सभी इसको अस्तर को हटा देंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है हम उसको कट करेंगे इस तरीके से। अब अगर आपको यहाँ ज्यादा लग रहा हो तो आप इसको थोड़ा सा और कट कर सकते हैं, बट ये ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डार्क का पॉइंट एक निशान यहाँ पे लग गया है। अब बैक पार्ट को हमें साइड करना है। देखिए बैक पार्ट साइड करने से पहले आपको यहाँ पे डार्क पॉइंट से निशान लगा देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए जो यहाँ पे डाट डालेगी वो 3 पॉइंट पे डालेगी, 3.5 इंच पे इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेना है। एक निशान यहाँ पे लगाएंगे 3.5 इंच पे। यहाँ से लेंथ रहेगी वो रहेगी हमारी 10 इंच, यहाँ पे रहेगी 10 इंच। यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेट करेंगे। बाकी क्योंकि 1.5 इंच का हमने यहाँ पे पॉइंट लिया था तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि 1.5 इंच ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे 0.75 पे रखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे इस तरीके से इसको लगा लेंगे और इसको यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे डार्क पॉइंट का निशान लगा लेना है और यहाँ पे इसको कट लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे दूसरा कट हम यहाँ लगाएंगे कुछ इस तरीके से। इधर लगाने के बाद हम इन निशानों को पीछे भी ले लेंगे। तो पीछे लेने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से रखिए और यहाँ पे निशान लगा लीजिए। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे 3.5 इंच का है तो यहाँ पे इस तरीके से फिंगर रखिए और इसको इस तरीके से पलट के यहाँ पे निशान लगा लीजिए। तो इस तरीके से इजीली आपके दोनों निशान यहाँ पे आ जाएंगे। अब क्या करना है आपको स्केल की हेल्प से इनको सीधा कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ पे ये दूसरा, तो हमारा अस्तर वाला तैयार हो गया है। और हमारा बैक पार्ट था तो अब बैक पार्ट को हम साइड कर लेंगे, साइड कर लेना है। अब हमें फ्रंट वाले को निशान लगाना है। तो फ्रंट वाले में सबसे पहले यहाँ पे जो भी हमारा मार्जिन था उसका हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। सबसे पहले जो मार्जिन वाला है उसको निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे इसको और यहाँ पे इसको निशान लगा लेंगे।
इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हाफ इंच का हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन छोड़ा था मैंने, उसमें यहाँ पे सिलाई यहाँ पे मतलब लाइन ड्रॉ कर लिया है। क्या हम यहाँ क्या करें, डॉट पॉइंट हम कैसे लगाएंगे, डॉट पॉइंट से सबसे पहले हमें सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए, सेंटर पॉइंट यानी कि 3.5 इंच, तो ये हमारा कितना है 3.5 इंच है। यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, और ये जो मैंने आधा इंच का मार्जिन रखा हुआ था इसको ध्यान रखना है, आधे इंच का मार्जिन के बाद ही आपको निशान लगाना है, क्योंकि हमारा उगाई में चला जाएगा। ठीक है, तो 3.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेना है, एक निशान हम यहाँ लगाएंगे, ये 3.5 इंच यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे, और हम इसको स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेट करने से पहले हम यहाँ पे लेंथ मेजर लगाएंगे, तो क्योंकि 10 इंच के हमें यहाँ पे डाट डाल लिए और आधे के पास लाइन जाएगा, हम 10.5 इंच यहाँ पे सेकंड निशान लगाएंगे, अब इसको स्ट्रेट कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ये हमारा हो गया। अब क्योंकि हमने यहाँ पे भी 1.5 इंच का मार्जिन दिया हुआ था, तो हमें इसको इस तरीके से स्केल करना है, 0.75 पे आपको इस तरीके से स्केल रख लेना है, और यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे, और हम यहाँ पे इस तरीके से निशान को सीधा कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से, तो ये जो हमारा फोल्ड होगा, तो आप चाहे तो इसके यहाँ से आप इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं, ताकि आपको फोल्ड करने में कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि हमारी प्लेट सिर्फ ये रहेंगी, ये हमारी प्लेट रहेगी, बाकी नीचे का तो आप स्ट्रेट रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे सर तो हमारे यहाँ पे डार्ट पॉइंट का यहाँ पे निशान लगाया, दूसरा निशान कैसे लगाएंगे, तो दूसरा निशान लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे नेक का निशान लगाना होगा, तो नेक हम बनाएंगे 6 इंच में, 6 इंच पे इस तरीके से नेक का निशान लगाएंगे, और यहाँ पे हमारे कितना 2 पॉइंट, तो सिर्फ 2 इंच का यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 इंच पे यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे स्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद हम यहाँ पे नेक ड्रॉ करना है, तो नेक ड्रॉ हम यहाँ पे कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 इंच नीचे आना है, ये इंच लगभग आपके सबके लिए फिक्स रहेगा, बस कि जो ज्यादा हैवी साइज रहेगा या फिर जिनका बॉडी मेजरमेंट थोड़ा डिफरेंस रहेगा, सिर्फ उनके लिए यहाँ पे थोड़ा चेंजेस होगा, वरना मोस्ट ऑफ लोगों के लिए ये इस तरीके से फिक्स ना रहता है। 6 इंच का हमारा नेक तैयार हो जाता है, और 3 इंच नीचे हम यहाँ पे डार्क कलर लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे मैं आपको एक बार डार्क कर देती हूँ यहाँ पे इस तरीके से, तो ये हमारा हाफ इंच का जो मार्जिन है, उसके बाद उस मार्जिन को हटाते हुए हम यहाँ पे लेना है, यहाँ पे 2.5 इंच लेना है इस तरीके से, 2.5 इंच यहाँ पे लेंगे, इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए इनके बीच का डिफरेंस भी 2 इंच है, 2 इंच से कम आप ज्यादा ना रखें, क्योंकि 2 इंच से कम रखने तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। 2 इंच से 2.2 2.5 हो सकता है, 2.5 से ऊपर भी ना रखें। और यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा फोल्ड होगा, ये ध्यान रहे। फिर उसके बाद हम इसको आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से 6 7 और 8 इन तीनों के बीच में आप यहाँ पे कहीं भी मेजरमेंट रख सकते हैं, 6 भी ना रखें, 6 के बाद ही रखें। यहाँ पे 7 रख लेना है, 7 यहाँ पे हल्का सा तिरछा यहाँ पे देखिए 7 रखेंगे, तो यहाँ पे जब फोल्ड होगा तो ये बहुत ज्यादा नीचे पहुंच जाएगा, जैसे आपको 7 भी रखेंगे, हमें तो यहाँ पे रखेंगे 6.2 रखेंगे। 6.2 रखने से क्या होगा, जब फोल्ड होने के बाद भी परफेक्ट एक सही मार्जिन हमारे यहाँ पे बैठ जाएगा। तो हम यहाँ पे 6 रखेंगे, और यहाँ पे हमें यहाँ पे 2 इंच रखना है, यहाँ से 2 इंच पे इस तरीके से 2 इंच। अब उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब क्योंकि इनके बीच में भी गैप होना जरूरी है, इसलिए हम इसमें यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना गैप हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे भी 2 हो रहा है, यहाँ पे इसमें क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस होना बहुत ज्यादा, डिस्टेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ से भी यहाँ से लगे इसे 3 इंच। अब 3 इंच मैंने क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंच के बीच में यहाँ पे गैप होना जरूरी, ताकि यहाँ पे आपका पफ से क्रिएट हो, और यहाँ पे आपको पहनने के बाद कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इस तरीके से यहाँ पे डाउन देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे चारों जो भी डार्ट हमारे पॉइंट्स है उनका हमें लगा लेना है। आप तो और भी डाउन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे इतना तो हमारे मार्जिन में रहेगा, ये लगा मार्जिन रहेगा मार्जिन में, तो हम इसको और भी डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डाउन करके दिखाती हूँ, जैसे हम इसमें यहाँ पे 2 इंच का डाउन ले सकते हैं। 2 इंच यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे हम कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, इनका सेंटर ले लेते हैं। अब क्या होगा, ये सही तरीके से बन जाएगी। हम नीचे ले रहे हैं, हम यही लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि हाफ इंच का यहाँ पे गैप रहेगा, हाफ इंच का हमारी प्लेट डलेगी, और ये प्लेट भी हमारी हाफ इंच पे डलेगी। इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और फिर यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ कर देती हूँ इस तरीके से। फिर ये भी हमारी हाफ इंच पे रहेगी, तो इसको भी हम इस तरीके ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारी सारी जो सारी प्लेट्स हैं वो डल के यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे हमें नेक का निशान लगा लेना है। तो नेक का निशान लगाने के लिए सबसे पहले तो हाफ इंच यहाँ पे छोड़ना है, यहाँ पे हमें क्या करना है 1 इंच लेना है। 1 इंच लेना है, क्योंकि 1 इंच बहुत ज्यादा हो जाएगा, और हमें लेंगे 0.75 इंच, और यहाँ 0.75 देते हुए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे राउंडनेस कर देंगे इस तरीके से। वहाँ पे राउंड कर दिया, तो यहाँ पे राउंड करने के बाद ये हमारे यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। अब इसी मार्किंग को हमें दूसरी साइड भी ले लेना है, तो उसको दूसरी साइड ले लेते हैं। तो निशान का हमने दूसरी साइड ले लिया है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, साथ साथ हमें फिर नेक कट कर लेते हैं। तो नेक की कटिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे नेक कट कर लिया है। अगर मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे दोनों साइड निशान से तरीके से आ गए हैं। तो क्योंकि ऐसा ऐसे इजिली विजिबल नहीं हो रहा होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार और। यहाँ पे सब ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ पे सारे निशान यहाँ पे आ गए हैं। इसको डार्क कर लेते हैं। तो डार्क करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें नीचे ऊपर ध्यान देना है यहाँ पे इस तरीके से। ये देखिए इजीली हो जाएगा ये यहाँ पे इस तरीके से।
आप चाहते हैं मेजर करते हुए भी कर सकते हैं, आपको इजीली विजिबल ना हो तो आप एक बार मेजरमेंट लेके भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसी विजिबल है तो मैं आपको इजीली निशान लगा सकती हूँ यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पूरे यहाँ पे निशान लगा लिए हैं, ये कॉर्नर कॉर्नर रहेगा इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब ये हमारा हो गया है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्लीव्स कट कर लेनी है, तो स्लीव्स हम यहाँ पे कट कर लेंगे, तो इसमें यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो अब हमें फिर से कोई कपड़ा ले लेना है, ये पूरा हमारा कपड़ा है, अब हमें यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ऐसा निकाल सकते हैं, स्लीव्स हमें निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम स्लीव्स कट करेंगे, अब हमें यहाँ पे इसको 4 फोल्ड कर लेना है, 4 फोल्ड हम इस तरीके से कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कट कटेंगे, यहाँ पे इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब 4 फोल्ड कर लेने के बाद अब हमें यहाँ पे करना है अपने स्लीव्स में निशान लगाना, तो स्लीव्स में मेजरमेंट कैसे लगाएंगे, तो जो स्लीव्स का मेजरमेंट रहेगा, अब क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब आप अस्तर वाले ब्लाउज बना रहे हैं तो यहाँ पे स्लीव्स में सिर्फ 1 इंच आपका देंगे, यहाँ पे मार्जिन देंगे, इसके अलावा मार्जिन नहीं देंगे। तो ये जो मेरा ब्लाउज रहेगा, इसमें जो स्लीव्स है, इसमें जो स्लीव्स का मेजरमेंट है वो है मेरा 5.25 इंच। तो 5.25 इंच इस तरीके से हमें देख लेना है, 5.25 इंच आ गया। अब 5.25 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे तो 6.25 हो जाएगा, 6.5 इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से मार्जिन लेने के बाद अगर आपको डाउट तो आप इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले सकते हैं, बट इसकी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, फिर ऊपर हमारा यहाँ पे कपड़ा में उलट जाएगा। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम इसको सिलेंगे। तो आधा हमने 1 इंच मार्जिन प्लस किया है, नीचे 1 इंच नीचे सिलाई के लिए, 1 इंच ऊपर सिलाई के लिए, ये हमारा ऊपर ब्लाउज में अटैच जाएगा और ये हमारा नीचे फोल्ड जाएगा। आप इसकी लेंथ लेनी है तो इस तरीके से ले लेना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाना है, तो इस तरीके से यहाँ पे 3 इंच ले लेना है, क्योंकि छोटी स्लीव से 3 इंच डाउन बहुत आएगा। यहाँ पे इनको स्ट्रेट कर लेंगे, यहाँ पर यहाँ पे इस तरीके से इसको यहाँ पे इसको स्ट्रेट करेंगे, ड्रॉ इस तरीके से ड्रॉ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे मोरी निशान लगाना है। तो मोरी है हमारी, तो मोरी निशान हमारा 5.25 ही है, मोरी में 5.25 ही है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से 5.25 ये देखिए 5.25 ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे 5.25 के बाद हमें 2 इंच पे यहाँ पे मार्जिन लेंगे, तो 5.25 और 7.25 ये देखिए यहाँ पे हमारा 2 इंच का मार्जिन हो रहा है, ठीक है। ये देखिए 2 इंच का मार्जिन हमारा सही रहेगा। अब हमें यहाँ पे करना है, अब यहाँ पे हमें इसका निशान लगाना है, फिर हम यहाँ पे आर्महोल कितना लेके हमारा फिक्स बैठ जाए। अब यहाँ पे इसको फिक्स बैठाने के लिए सबसे पहले आपको करना है चेस्ट का 4 हिस्सा करना है, तो चेस्ट है हमारी 33 तो 4 करेंगे तो कितना होगा 8.25 होगा। अब 8.25 में आप हाफ इंच, आप 8.25 पूरा ले लें, इस तरीके से लेना है। इस तरीके से लेने के बाद अब आप करना है इसे शेप देंगे, शेप किस तरीके से देंगे, तो शेप के लिए आपको सबसे पहले अगर आपको हिंट दो तो यहाँ पे देखने से पहले यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे 1.5 इंच पे करें, यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ के यहाँ पे तिरछी लाइन खींच लें। अब इसी लाइन के बीच में पूरे यहाँ पे शेप देंगे, वो शेप किस तरीके से देंगे, यहाँ से इस तरीके से लेके जाएंगे हल्का सा पहले ऊपर, और फिर इसी लाइन को क्रॉस करते हुए धीरे धीरे आपको इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से। तो इस लाइन से आप किसी अपना जो है यहाँ पे राउंडनेस है वो आप दे पाएंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से कर लेना है, यहाँ पे इस तरीके से तो हमारा राउंड देखिए हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें 2 इंच का यहाँ पे मार्जिन देना होगा, ये 2 इंच हमारा परफेक्ट आया है। अब हमें यहाँ पे इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, ये इस तरीके से हो जाएगा और ये हमारे इस तरीके से जाएगा। चलिए 5.25 से मेजर कर लेते हैं, 5.25 यहाँ पे हम इसको ये इस तरीके से हो गया। ये मुझे कम लग रहा है इसलिए तो मेजर मेजर करेंगे तो 7.25 ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक यहाँ पे इसको इस तरीके से सीधा सीधा कर लेंगे हम। तो जब भी आप निशान लगाए तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि निशान हमेशा पॉइंट पे लगाएं, ताकि जब आप इनको यहाँ पे मैच करें तो इजीली मैच हो जाए। अब मैंने यहाँ पे निशान लगाया तो मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, है ना। देखिए एक लाइन ड्रॉ भी मैं रेडी कर रही थी, जैसे जब ध्यान आप इसका ध्यान रखें कि जब आप निशान लगाए तो पॉइंट पे लगाए, ताकि आपको इसका ध्यान रहे कि हमें कहाँ पे सिलाई लगानी है। अच्छा क्योंकि मैं स्लीव निशान लिया है तो ऊपर वाला लिया है, नीचे वाला लिया है, नीचे वाला मेरा 3 इंच था, तो यहाँ पे मुझे 3 इंच का देखना, देखिए यहाँ पे आप हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और हाफ इंच सिलाई में जाएगा, ये हमारा परफेक्ट तरीके से आ जाएगा, यानी कि हमारा जो भी मार्जिन है हमने बिल्कुल सही तरीके से फिक्स किया है, हमें इसका पता यहाँ पे चल जाएगा। तो हम यहाँ पे सीधी सीधी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप हाफ जब स्लीव को ओपन करके यहाँ पे आधे इंच का शेप कर देते हुए, तो किस तरीके शेप देते हुए, क्योंकि इस तरह कपड़ा है आपको इसी पे दिखा देते हैं, इस तरीके से हाफ इंच का शेप देते हुए यहाँ पे कटिंग की जाती है। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा अस्तर वाला है, सबसे पहले हम इसमें अस्तर का पूरा अटैच करने के बाद में इसमें शेप दे देंगे, तो अभी इसमें कटिंग नहीं करेंगे। देखिए शेप देना जरूरी है, ये हम देंगे लेकिन बाद में। अब यहाँ पे हमने इसको फुल कटिंग कर लिया है और यही शेप आपको ध्यान होगा तो हमने स्लीव्स में भी दी थी आगे वाले हिस्से में, तो उसमें भी हमने दी थी। तो आगे वाले में हमने अभी शेप में यहाँ पे कटिंग नहीं की है, तो यहाँ पे मैं आगे वाले हिस्से में आपको बता देती हूँ एक बार और। ये हमारा आगे वाला हिस्सा है, यहाँ पे हमें यहाँ पे करना है, इसको एकदम बराबर रखना है अस्तर को, और यहाँ पे भी हमें इस तरीके से शेप देनी होती है, तो इस तरीके से हमें इसमें भी शेप देनी है, हम इसमें भी कटिंग कर लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे शेप कट कर लिया है, और जब हम इसको अस्तर में अटैच करेंगे तो हम इसकी एक बार और अच्छी तरीके से कटिंग कर देंगे। वैसे तो हमने कटिंग कर दी है, तो अभी हमारा पूरा हो जाता है। अब इसके बाद हम इसकी देखेंगे। अब यहाँ पे हमने फ्रंट किया, बैक पार्ट
हमने इसमें हमारी स्लीव्स, हमने अभी स्लीव्स पे टच कर, स्लीव्स भी कट कर लिया है। अभी कट करने के बाद हमें कपड़ा मेन फैब्रिक को कट करना है। तो मेन फैब्रिक को कट करने के लिए हमें क्या करना है, मेन फैब्रिक लेना है। तो हमें इस तरीके से उठा लेना है मेन फैब्रिक। अब मेन फैब्रिक को हम कट करेंगे इस तरीके से हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे वन साइड ओपन, एक साइड सीधी उल्टी है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना। तो ये हमारा सीधा वाला हिस्सा है, ये हमारा उल्टा वाला हिस्सा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से इसको फोल्ड करना है, क्योंकि इसमें डोरी निकालनी है तो वन साइड आपको एकदम क्लियर रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पे इसमें बॉर्डर की है, जिसको हम स्लीव्स में यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रखते हुए स्लीव्स में यूज कर सकते हैं। तो देखिए स्लीव्स आगे की सबसे पहले बॉर्डर देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए। तो ये हमारी देखिए, ये हमारे स्लीव्स इस तरीके से आ जाएगा। हल्का हल्का यहाँ पे मार्जिन लगेगा, तो हम इसको करेंगे दूसरी साइड से निकालेंगे, एक साइड से निकालेंगे, एक उधर से निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें करना है, पहले हमें अपने मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है, तो बहुत जरूरी है। तो इसको साइड रखते हैं और अब हम यहाँ पे करेंगे अपनी फैब्रिक की कटिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरीके से, ये देखिए हमारा ओपन साइड है और इस तरीके से रखेंगे। आप यहाँ पे बाहर कर लें। इस तरीके से रखने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें इसमें एक हम इसमें बैक साइड थोड़ी निकालेंगे, पहले बैक साइड निकाल लेते हैं इसमें, इस तरीके से रखेंगे और ये हमारा पूरा बैक साइड निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसको तरीके से रखेंगे कि हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे आप इसके रखेंगे, हम यहाँ पे 1.25 इंच ऑलरेडी यहाँ पे मार्जिन रखा है, 1.75 मार्जिन ऑलरेडी रखा हुआ है। और यहाँ पे हम इसको रखेंगे तो यहाँ पे हमारे तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाएगी, 2.5 इंच का मार्जिन हो गया, लेकिन हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको रखेंगे, तरीके सेट कर लेंगे इसको यहाँ पे तरीके से। यहाँ पे सेट करने के बाद यहाँ पे पूरा फोल्ड कर देंगे, थोड़ा बहुत जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे एकदम बराबर आ गया है, तरीके से आ गया है यहाँ पे, ठीक है। मैं भी ज्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा बॉर्डर है, तो सही तरीके से पूरे तरीके से मैच जरूरी है। यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे कटिंग करेंगे और यहाँ पर फ्रंट का मैं वो जाके साथ एक बार यहाँ पे हो जाएगा। और दूसरा वाला यहाँ पे नीचे वाले नीचे में रख लेंगे। यहाँ पे नीचे में इस तरीके से हमें इसको रख लेना है। ये दूसरा पार्ट हमारे यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। इन दोनों पार्ट से हमें क्या कर लेनी है, यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे पूरा अच्छा यहाँ पे कट कर लिया है, ये देखो यहाँ पे स्वाद कट कर लिया। अगर आप देख रहे हैं मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है, ताकि अगर इसको सही तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये काम आएगा। यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे, उसमें बंद करेंगे जब हम इसे फोल्ड करेंगे, ताकि हमें सीधे उल्टा समझ में आ जाए। दूसरा हमारा ये है, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे मार्जिन रखा हुआ है, इसको फोल्ड कर लेंगे। इसको फोल्ड करने के बाद इसका जो थोड़ा बॉर्डर है वो मुझे एकदम यहाँ पे इतना मिलेगा, और मुझे इतना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हम नेक बनाएंगे, तो अगर ज्यादा बॉर्डर रखेंगे तो हमें नेक ज्यादा से शो करेगा नहीं, तो इसलिए हमें कम बॉर्डर रखना है। यहाँ पे आधा फोल्ड होगा ना, सही बॉर्डर यहाँ पे आ जाएगा और उसको साइड रखेंगे। आप स्लीव्स कट करनी है, बाकी कपड़े सिर के उठा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्लीव्स कट करने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं, ताकि जोड़ हमारा ज्यादा यहाँ पे शो ना हो, हम इसको इसी तरीके से कट कर लेंगे। यहाँ पे रखेंगे स्लीव्स को अपने, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे दो साइड जोड़ लगेगा, तो हम इसमें जोड़ लगा लेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको फिर बाद में कट करेंगे। तो पहले जोड़ लगाएंगे ताकि हमारा पूरा बॉर्डर सही तरीके से यहाँ पे आ जाए स्लीव्स के ऊपर। और ये साइड में जोड़ लगाएंगे तो हमें बाद में मतलब शो नहीं होगा, ये साइड में छिप जाएगा। तो मेन तो हमारा ये है ना, यहाँ पे जो हमारे सिलाई के निशान है यहाँ तक, यहाँ पे जोड़ ज्यादा शो नहीं करेगा, लेकिन हमें मार्जिन एक्स्ट्रा चाहिए होगा, जैसे यहाँ पे जोड़ लगाएंगे और पूरा बॉर्डर हमारा सही तरीके से स्लीव्स के ऊपर बैठ जाएगा। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम स्लीव्स करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पूरा यहाँ से पूरी हमारी लंबी डोरी निकल जाएगी और इसमें चाहे पाइपें निकाल लेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारी इस तरीके से पूरी हमारी कटिंग होती है, यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो मैं आप स्लीव्स की कटिंग और सही देती हूँ यहाँ पे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे इसको बराबर रखना है, इस तरीके से एकदम बराबर रखेंगे, रेड वाले के बराबर रखेंगे। रेड वाला हमारा चला जाएगा, हमारी सिलाई हाफ पॉइंट पे आएगी। यहाँ पे इसको इस तरीके से रखेंगे एकदम बराबर, इस तरीके से यहाँ पे सही इसको तरीके से रखने के बाद नीचे भी देख लेंगे, नीचे भी है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे। अब क्या करना है, कट कर देना है, आगे कटिंग कर यहाँ से इतना कटूंगा। वीडियो में हमने पूरी यहाँ पे स्लीव्स कट कर ली है और यहाँ पे किसी के जोड़ लगेगा और किसी की स्टिचिंग होगी और वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने पूरा यहाँ पे फ्रंट पार्ट बैक पार्ट ये सब यहाँ पे कटिंग हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।